नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई 4 सोच अपनी अपनी। हमने इस इकाई में देखा कि पहले पेज में पूरा गांव का दृश्य है। उसके बाद हमने अभ्यास के पहले प्रश्न की चर्चा की। उसके बाद हमने सोचकर बताइए उन सारे प्रश्नों की चर्चा की। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न 3 तक हम पहुँचे थे। तो प्रश्न 3 है, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ चित्र दिया गया है, प्रश्न पूछे गए हैं, उसके आधार पर हमें उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो हम उत्तर देंगे, व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। बराबर है। उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा प्रश्न है, दूसरा चित्र है कि व्यापारी है वो अपनी टोपियाँ नीचे रख रहा है। तो दूसरा प्रश्न है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो इसका उत्तर हम देंगे, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। तीसरा प्रश्न है, पेड़ के ऊपर कौन है? हम देख सकते हैं चित्र में कि हमें बंदर दिखाई दे रहा है। तो इसका उत्तर होगा, पेड़ के ऊपर बंदर है। चौथे चित्र में आप देख सकते हैं कि बंदर ने टोपियों का क्या किया, ऐसा प्रश्न है। बंदर सारी टोपियाँ ले जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो उसका उत्तर होगा, बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। बराबर है। चित्र में आप देख सकते हैं कि सारे बंदर हैं वो टोपियाँ पहन लेते हैं। उसके बाद का चित्र है कि व्यापारी ने क्या किया? तो इसके उत्तर में हम देंगे, व्यापारी बहुत बुद्धिशाली था। उसने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मेरी सारी टोपियाँ वापस आ जाए, क्योंकि तो ही मैं इसे बेच सकूँगा और पैसे कमा सकूँगा। तो ये तो सारी बंदर ने ले ली, अब मैं क्या करूँ? पर वो बुद्धिशाली था। उसने सोचा कि बंदर मैं जैसा करूँगा वैसा करेंगे और मेरी नकल करेंगे। तो उसके बाद का प्रश्न है पहला, व्यापारी ने क्या किया? तो हम कह सकते हैं कि व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। उसके बाद का प्रश्न है, बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? तो उसके उत्तर में हम लिखेंगे, बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। आप इस कहानी को जानते ही हैं। आपको पता है कि व्यापारी ने जब सोचा कि चलो कुछ करना पड़ेगा, तब उसने उतार कर अपनी टोपी नीचे फेंकी। तो उसी का अनुकरण करके, उसी की नकल करके बंदरों ने भी अपनी टोपियाँ नीचे फेंक दी। उसके बाद का चित्र है, उसमें प्रश्न पूछा है, व्यापारी क्या कर रहा है? तो व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। बटोरना माने इकट्ठा करना, जिसे गुजराती में हम कहेंगे भेगू करूँ। इकट्ठा कर रहा है मानी बटोर रहा है। व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। बराबर है। इस प्रकार यहाँ आपको अपनी पुस्तक में इन प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। बराबर है। चलो अब प्रश्न नंबर आगे का देखते हैं। प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि यह एक चित्र दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। बराबर है बच्चों। तो यहाँ पर नीचे जगह भी दी गई है, तो आपको यहाँ पर वाक्य लिखने हैं। बराबर है। हम देख सकते हैं कि सुंदर यहाँ पर पहाड़ है, बगीचा है, हरी घास है, बगीचे का पूरा दृश्य है, वृक्ष पेड़ है, हरी घास उगी हुई है, फिसलन पट्टी यहाँ पर दिख रही है। एक लड़की फिसलन पट्टी पर फिसल कर आनंद ले रही हो और दूसरा लड़का है
वह पास में खड़ा है। इस प्रकार यहाँ जो पूरा दृश्य दिया गया है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखो आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसमें से देखकर भी आप लिख सकते हैं, अपने आप भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं पढ़ रही हूँ। चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चित्र में यहाँ पूरा पेड़ है, पौधा भी छोटा दिख रहा है, हरी घास भी है। यहाँ नीचे हरी घास दी गई है। दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं, 1 2 3 पहाड़ खड़े हैं। ऊपर खुला आकाश दिख रहा है, ऊपर खुला आकाश दिख रहा है। एक फिसलन पट्टी भी है। आपको पता है, आप देखकर भी समझ गए होंगे, फिसलन पट्टी माने गुजराती में उसे हम कहेंगे लसर पट्टी। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है, माने फिसलन पट्टी पर चढ़ने के लिए में सीढ़ी होती है ना, वो पीछे के साइड में आप देख सकते हैं। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। फिसलन पट्टी के ऊपर फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है। फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। दोनों भाई बहन खुश हैं, बराबर हैं। दोनों यहाँ बगीचे में खेल रहे हैं। इस प्रकार हमारी चौथी इकाई है सोच अपनी अपनी यहाँ पर पूर्ण होती है। बच्चों, आपको अपनी फेयर बुक में क्या क्या लिखना है आप समझ लीजिएगा। वो आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है। आपको पूरा अभ्यास है वो लिखना है। जो चित्र के आधार पर कहानी थी बंदर और टोपी वाला, वो भी आपको चित्र नहीं दौड़ना है, पर जो पूरे प्रश्न है और उसके उत्तर है वो लिखने हैं। और अंत में ये जो प्रश्न नंबर 4 है, बराबर है, ये भी आपको चित्र नहीं दौड़ना है, पर वाक्य आपको लिख लेने हैं, बराबर है बच्चों। तो इतना होमवर्क कर लीजिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।